हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने बातचीत की थी कि जैसे अल्कोहल हैं उनकी एसिडिक नेचर क्यों होती है, और अल्कोहल्स हैं उनकी एसिडिक नेचर है वो किन किन ग्रुप से अफेक्टेड होती है। उसके बाद में अपन ने बातचीत की थी फिनॉल के बारे में, और आज अपन बातचीत करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, ये अम्लीय प्रकृति क्यों शो करते हैं, अर्थात इनका कैसे पता चलता है कि ये अम्लीय हैं। तो देखिए, कुछ रिएक्शंस देखेंगे, उनके थ्रू हम ये समझेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो अम्लीय प्रकृति शो क्यों करते हैं। तो देखिए, पहला एग्जांपल है इसके अंदर रिएक्शन विथ एल्कली मेटल। तो देखिए, अगर अपन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये है RCOOH, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी अल्कली मेटल से, सपोज दैट सोडियम से, तो सोडियम से ये रिएक्ट होकर क्या बनाता है, RCONA प्लस हाफ मोल ऑफ H2 गैस। और हमने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा है कि जब किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन अगर एल्कली मेटल से करवाते हैं और अगर हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है तो ऐसे कंपाउंड है वो कैसी नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। दूसरी रिएक्शन देखना, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए, ये है आपके पास में RCOOH, और इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं Na2CO3 से, और Na2CO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा RCOONA, और प्लस बनेगा यहां पर CO2, प्लस में बनेगा CO2, और प्लस बनेगा H2। कहने का मतलब ये हुआ, हमने ये भी जैसे छोटी क्लासों के अंदर देखा है कि जब किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाई जाती है, अम्ल से करवाई जाती है, तो जलीय CO2 गैस का निकास होता है, और वैसा ही यहां पर हो रहा है। यहां पर देखिए, जलीय CO2 गैस है ये रिमूव हो रही है, ठीक है ना। इस वजह से ये जो कंपाउंड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी नेचर कैसी होगी बेटा, एसिडिक नेचर का होगा, स्वाभाविक सी बात है। ये जो रिएक्शन है ये इनके लिए एक टेस्ट का कार्य करती है, एक चेकिंग का कार्य करती है कि यदि आप लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जैसे जैसे ये अपन एक टेस्ट ट्यूब ली, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सपोज दैट आपने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ये सोडियम कार्बोनेट, और इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर ड्रॉप ड्रॉप करके, बूंद बूंद करके किसकी ड्रॉपिंग करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्रॉपिंग करते हैं। तो जैसे इसकी ड्रॉपिंग करेंगे तो तीव्र बुदबुदाहट के साथ में एक गैस रिमूव होगी, वो कौन है, CO2 गैस है। समझे? मतलब कि अगर आपको दिया गया कंपाउंड कार्बोक्सिलिक अम्ल है या नहीं है, तो इसे पहचानने के लिए क्या करेंगे, एक परखनली, एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, और उसके अंदर क्या डालेंगे, दिया गया कंपाउंड डालेंगे। अगर तीव्र बुदबुदाहट के साथ में क्या करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये जो रिएक्शन है ये फिनॉल और अल्कोहल नहीं देते, इसलिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल व फिनॉल के अंदर कैसे विभेद करेंगे, या अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे विभेद करेंगे, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं ये अल्कोहल और फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं, और ये जो Na2CO3 है ये एक वीक बेस है, इसलिए वीक बेस से स्ट्रॉन्ग एसिडी रिएक्शन कर सकता है, वीक वीक की रिएक्शन करवाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सोडियम कार्बोनेट टेस्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड व अल्कोहल या फिनॉल के अंदर एक विभेद है, मतलब कि एक जांच का तरीका है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ NaOH। तो देखिए, NaOH एक क्षार है, बेस है, तो ये हुआ अपने पास में RCOOH, और इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH से, क्षार से। और हमने ये पढ़ा है कि जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, तो RCOONA, और प्लस क्या बनेगा, H2। तो इन तीनों की तीनों रिएक्शन से हमें क्या समाचार मिल रहा है, ये समझिए आप। हमें ये समाचार मिल रहा है कि ये जो दिया गया कंपाउंड है ये कुछ भी है, इसकी नेचर कैसी है, अम्लीय नेचर है, क्योंकि अम्लीय पदार्थ ही ऐसा व्यवहार शो करता है। अब हम ये समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं ये अम्लीय व्यवहार क्यों शो करते हैं, तो समझिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय व्यवहार क्यों होता है, इसका रीजन समझना है।
देखो पहले मैं स्याही डाल लेता हूँ थोड़ी बेटा, आज स्याही खत्म हो गई है पेन के अंदर। देखो आगे अपन देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये अम्लीय प्रकृति क्यों शो करते हैं। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो अम्लीय प्रकृति क्यों शो करते हैं। तो देखिए मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीयता, अम्लीयता क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक ना भाई। अम्लीय हैं ये तो देख लिया अपन ने 3 रिएक्शन के थ्रू। अब अपन समझ रहे हैं कि ये अम्लीयता क्यों शो करते हैं। तो देखिए भी ये मान लीजिए आप लोगों के पास में एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये आपने ले रखा है जल H2। इसके अंदर जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करेंगे RCOOH को, तो देखिए क्या होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक प्रोटॉन डोनेट करता है और प्रोटॉन डोनेट करेगा तो देखिए RCOOH प्लस H2O, प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, H2O क्या बना लेगा H3O पॉजिटिव और प्लस में क्या बनाएगा RCOO नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्लों को जल में घोला जाता है तो वो एक प्रोटॉन डोनेट करते हैं, उस प्रोटॉन को वाटर मॉलिक्यूल ग्रहण कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर बदल जाता है। अब हम ये समझेंगे कि भाई ऐसा करने से क्या हो गया। तो देखिए सबसे सिंपल बात तो यह है, हमने एक थ्योरी पढ़ी है छोटी कक्षाओं में, आर्रेनियस थ्योरी। तो आर्रेनियस थ्योरी ये कहती है कि जो भी कंपाउंड धरती के ऊपर H प्लस आयन डोनेट करते हैं वो सभी के सभी अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, अभी H प्लस ही तो डोनेट किया है, इसने त्याग किया है और H प्लस डोनेट करने की वजह से आर्रेनियस थ्योरी की पालना हो रही है। इसलिए RCOOH क्या है, एक अम्ल है, अर्थात इसकी नेचर कैसी है, अम्लीय है। अब हम समझेंगे कि जैसे ये आपके पास में सपोज दैट है RCOOH और ये है आप लोगों के पास में RC⋅O और ये O नेगेटिव, समझना बहुत अच्छी बात है, ये है OH। देखिए ये है कार्बोक्सिलिक, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये है कार्बोक्सिलेट आयन। तो देखिए यहां पर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखें तो ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। और मैंने आपको बता रखा है कि पाई, सिग्मा और लोन पेयर अगर एकांतर अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं संयुग्मन पोजीशन। और संयुग्मन पोजीशन होने की वजह से यहां पर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इधर, सॉरी पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इसकी नेट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो बनेगी R और ये O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड और ये OH और इसके ऊपर आ गया जैसे पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं। अभी इन अनुनादी संरचनाओं में साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 चार्ज बन गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर कोई चार्ज है वो पैदा हुआ है। और चार्ज पैदा होने से मतलब कि चार्ज यहां पर हो रहा है, एक तरीके से चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल के अंदर कोई चार्ज टूट रहा है तो इसका मतलब क्या है, चार्ज का पृथक्करण हो रहा है। और बेटा अगर इस कंपाउंड में बातचीत करें जो आयन है तो इसके अंदर देखिए नेगेटिव चार्ज शिफ्ट इधर होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ऐसा होने से देखिए क्या बना, RC⋅O और ये O नेगेटिव। तो देखिए यहां पर इस और इस दोनों कंपाउंड की शक्ल सेम है अभी, ठीक है ना। मतलब कि यहां पर दोनों अनुनादी संरचनाएं सेम है, जबकि ये दोनों अनुनादी संरचनाएं सेम नहीं थी। यहां पर आवेशों का पृथक्करण हुआ है, इसको समझिए आप। मतलब कि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है, एक दूसरे से अलग हो रहा है, ठीक है ना। जबकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज हो रहा है,
ठीक है ना। पहले इस ऑक्सीजन पे था और अब इस ऑक्सीजन पे, और दोनों ऑक्सीजन एक ही शक्ल की हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, आवेशों का स्थानांतरण, जबकि यहां पर क्या हुआ है, आवेशों का पृथक्करण। तो देखिए आवेशों का स्थानांतरण है वो अधिक अनुनादी ऊर्जा शो करता है, जबकि यहां पर कम अनुनादी ऊर्जा है। ठीक है ना, मतलब कि यहां पर जो अनुनाद की ऊर्जा है ये क्या है, ज्यादा है, और यहां पर अनुनाद की ऊर्जा क्या है, कम है। और जितनी ज्यादा अनुनादी ऊर्जा होती है वो संरचनाएं उतनी ज्यादा स्थायी होती हैं। ठीक है ना। तो देखिए इस कंपाउंड की बदौलत ये जो आयन है ये मोस्ट स्टेबल है। तो बताइए बेटा ये चीज इसके अंदर जाना चाहेगी कि नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि ये क्या है, लेस स्टेबल, जबकि ये क्या है, मोर स्टेबल। तो ये चीज इससे बनना इजी होगा, संभव होगा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये अम्लीय प्रकृति क्यों शो करते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा बेटा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं इनके जैसे जो अम्ल वियोजन स्थिरांक हैं, ठीक है ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना, इससे H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो किस प्रकार से अफेक्ट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डालूंगा, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ का पार्ट 1 हो गया और नेक्स्ट पार्ट 2 के नाम से। थैंक्स।